आपने शायद लोगों ने देखी भी होगी। हमने एक स्टडी ये की कि पिछले 3 साइकिल इंटरेस्ट रेट्स के हमने इंडिया के वो निकाले थे, जिसमें जहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ती है और बढ़ना रुकती है, पोज होता है, फर्स्ट पोज होता है, पोज के बाद थोड़ा समय पोज रहता है, मतलब न ब्याज दरें बढ़ेंगी न घटेंगी, उसके बाद घटना शुरू होती है, घटना शुरू होने के बाद घटना रुक जाती है, और जब और नहीं घटती है और उसके बाद थोड़ा पोज होता है, फिर वापस बढ़ती है। ये एक साइकिल है आपका। सो हम पोज वाले साइकिल में स्टार्ट हुए हैं, और पोज वाले साइकिल से लेकर जब ब्याज दरें घटना शुरू होती है, घटने के बाद वापस जो पोज वाला साइकिल होता है, इस साइकिल में गजब के रिटर्न आए हैं मार्केट में, अमेजिंग रिटर्न्स हैं। और उस रिटर्न में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर कहीं आए तो रियल इस्टेट स्टॉक्स में आए, रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद NBFCs, ऑटो, बैंक्स, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो आज भी, जहां इस साइकिल के आप शुरुआत पे आ रहे हैं, अगले 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, जब तक आपके इंटरेस्ट रेट्स घटना बंद ना हो, अब तो शुरुआत होगी, हो सकता है हम दिवाली के आसपास देखें, दिसंबर में देखें, जब भी हो एक इंटरेस्ट रेट कट शुरू होगा तो थोड़े टाइम तो चलेगा, साल भर तो चलेगा, 1.5 साल तो चलेगा। जब तक चलेगा तब तक तो आपको रेट सेंसिटिव ये स्टॉक्स हैं, इनमें पैसा बनना ही बनना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो आई थिंक अभी भी रेट सेंसिटिव्स आपको मौका देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको लगता होगा आजकल यार बैंक ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जब रेट साइकिल टॉप कर चुका है, नीचे आने लगे, तो इस वक्त आपके लिए NBFCs ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कि फाइनेंस कंपनी है ना, जैसे आपने एक बैंक से लोन लिया, बैंक के एक सिस्टम आता है, प्रोसेस आता है कि अच्छा रेट कटिए, सबकी इतनी काटो, भले वो थोड़े टाइम के बाद। NBFC में ऐसा नहीं है, आप फाइनेंस कंपनियों से लोन लोगे, जिस दिन बढ़ानी होगी तुरंत नेक्स्ट डे से बढ़ा देंगे, काटने का वक्त आएगा जब तक आप जाओगे नहीं, 4 बार बोलोगे नहीं, है ना, फिर वो 4 कागज मंगवाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस भेजा है ना, वो 6 महीने निकाल देंगे ऐसे ही आपके, तो 6 महीने में वो कमा लेंगे आपसे। तब तक आप सोचो, अरे मेरा तो ये हो रहा है, आप स्विच भी नहीं करते लोन, है ना, चल रहा है, बात आज हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, वो करते करते 6 महीने। सो ऐसी सिचुएशन में इनके मार्जिन अगले 6 महीने बढ़ के आएंगे, प्लस इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होने लग जाती है, तो इनके ना इस टाइम पे कमाई ज़्यादा होती है। ये ऐसे ही नहीं चल रहे सारे के सारे, कोई श्रीराम ये या फिर कोई आपका मनापुरम, चोला वगैरह जो सारे भाग रहे हैं, इनके पीछे रीजंस हैं। सो आई थिंक आपको वो साइकिल पकड़ लेना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग देख रहे हैं तो, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही, इन्वेस्टिंग की बात है, लेकिन इन्वेस्टिंग में भी आप जब इस तरह से साइकिल पकड़ के आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न्स बनने की अभी बहुत जगह है अभी। सर एंट्री का सही समय ये अभी? हाँ, मतलब बिल्कुल है, उसमें कोई सवाल ही नहीं। जिसने नहीं एंट्री की उसको तो अभी करना पड़ेगा ना। अब आप ये सोचो कि मतलब आप इंटरवल में जाओ, मैं लेट हो गया, आप मेरी पिक्चर शुरू से चालू करो, वो तो कैसे होगा नहीं ना। आई थिंक अभी भी आप सेलेक्टिवली कर सकते हैं एंट्री, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मोमेंट आपने डिफेंस शेयरों में देखा, अब मैं आपको बताऊं, वही चीज़ आपकी रेलवे स्टॉक में बन रही है। और रेलवे स्टॉक पिछले 6-8 महीनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप सिंपल सी चीज़ समझिए ना, कहाँ बिजनेस आ रहा है, कहाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है। डिफेंस में पूरा आपका ये हो गया कि जितना आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, मैक्सिमम आप इंडिया में बनाने की कोशिश करें। अभी भी अगले 8-10 साल आपको इन्वेस्ट करना है तो डिफेंस शेयर अब भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत महंगे हो गए। तो अगला करेक्शन जब भी होगा मार्केट में, डिफेंस शेयर मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बिजनेस है, इनके पास मार्जिन है, इनके पास ऑर्डर्स के सामने पहले पैसे आ जाते हैं, बाद में बना के देते हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा भाग गए, इसलिए आज डर लगता है। लेकिन वो चीज़ रेलवे स्टॉक्स में अब भी नहीं है। रेलवे स्टॉक्स अब भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्टॉक्स आपको पैसा कमा के देंगे ही। ऐसी थीम्स आपको चाहिए जितनी मिल जाएगी। इंफ्रा, अभी भी बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं इंफ्रा में जहां पर आपको आंख बंद करके पैसा लगाने का मन होता है, क्योंकि बैलेंस शीट सबकी बिगड़ी हुई रहती थी। अब धीमे धीमे कुछ ही जो अच्छे प्लेयर बचे हैं वहाँ अब भी अपसाइड है, और वो नहीं खरीदना चाहते, सीमेंट खरीदिए, सीमेंट प्रॉक्सी प्ले, सीमेंट में अब भी बहुत तेजी है। तो आपको मौके कई जगह मिलेंगे, और सीमेंट स्टॉक ऐसे नहीं है कि अनाप शनाप वैल्यूशन पे कि अल्ट्राटेक आप इस भाव में भी नहीं ले सकते या इंडिया सीमेंट नहीं ले सकते हैं, अब भी अट्रैक्टिव है। सो आई थिंक मौके अब भी है, थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट थोड़ी सी ठीक ठाक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं,
थोड़ी सी ठीक कर लिए कि 5% सस्ता मिल जाए मुझे, बस 7% सस्ता मिल जाए, उतना भी काफ़ी है। उतना भी अगर आपने सही एंट्री कर लिया तो पैसे बन जाएंगे।